हिंदू मुसलमान का लॉलीपॉप मुसलमानों ने खाना छोड़ दिया। एक धर्म से मुसलमान हम इसमें दिवाली भी बनाएंगे, होली भी बनाएंगे। जितने भी जागरूक मुसलमान भाई हैं उनको एक पैम्पलेट लेना चाहिए, एक बोर्ड लेना चाहिए, जंतर मंतर पे रैली निकालनी चाहिए कि भैया जी मोदी जी सनातन बोर्ड बनाओ, सनातन बोर्ड बनाओ। प्रधानमंत्री से खुद अपील कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। मैं मोहम्मद दानिश कह रहा हूँ, मोदी जी सनातन धर्म बनाए, बोर्ड बनाए आप। मैं को इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए, होनी चाहिए। जब हिंदुस्तान एक होगा। बिल्कुल होना चाहिए, सनातन बोर्ड तो सबसे पहले बनना चाहिए। आप एक बात बताइए, इस देश के अंदर मंदिर टैक्स दे रहे हैं, मंदिर के टैक्स से कितना विकास हो रहा है भारत का? उसके बाद मंदिर मठ अपने भी अस्पताल चला रहे हैं, कैंसर अस्पताल चला रहे हैं, कितना विकास हो रहा है, भंडारे चला रहे हैं, कितने लोगों को भूखों को पेट में रोटी मिल रही है। अगर एक सनातन बोर्ड बनता है तो सोचो देश में कितना विकास सिर्फ मंदिर और सनातन बोर्ड कर सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर दिवाली के ऊपर लड़ियां और दीप नहीं जलाने दे रहे थे, कौन थे? गणेश उत्सव के ऊपर पथराव कर दिया, कौन थे? आप बताइए, रामनवमी के ऊपर पथराव हुआ, कौन थे? बहराइच के अंदर बच्चे को मार दिया, कौन थे? वो तो हिंदुस्तान को एकजुट कर ले, मैं जब भी समर्थन करूंगा। हिंदुओं को एकजुट करेंगे, मैं जब भी समर्थन। राष्ट्र तो हमारा हिंदुस्तान है। हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों है? ये हिंदू राष्ट्र है जो हमारी देश को आंखें दिखाएगा ना, पड़ोस को हो या अगल को हो या बगल का हो, बगल का छोरा क्यों नहीं हो, आंखें निकाल लेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक पद यात्रा शुरू किए हैं आज से हिंदुओं को एकजुट करने के लिए। खत्म कर ले जी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही यात्रा करें, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हमें ये क्या कह रहे हैं मुसलमान, हमें नहीं, हमें ये है, ये दलितों, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, हम सब भाई भाई हैं। हमें इसमें मत बताओ कि ये दलित है, ये आदिवासी है, ये अपने घर में दलित होंगे, वो अपने घर में आदिवासी होगा, वो अपने घर में। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद खत्म करके संविधान लिखा, संविधान में ऊंच नीच का दायरा खत्म किया, सबको बराबर का हक दिया, तो हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि हम उनके विपरीत जाकर के फैसले लेंगे। तो हमें जात पात में नहीं फंसना है, जात पात में फंसेंगे तो कटेंगे। जिस राज्य के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर दलित कम होगा, उस राज्य से दलित का जाना तय हो जाएगा। पहले योगी जी बटेंगे तो कटेंगे, फिर मोदी जी एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, अखिलेश यादव जुड़ेंगे तो जीतेंगे, अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो छेड़ेंगे उनको छोड़ेंगे नहीं। ये छेड़ने वाले कौन है? आपको पता होगा कौन है। ये महाराष्ट्र के अंदर दिवाली के ऊपर लड़ियां और दीप नहीं जलाने दे रहे थे, कौन थे? गणेश उत्सव के ऊपर पथराव कर दिया, कौन थे? आप बताइए, रामनवमी के ऊपर पथराव हुआ, कौन थे? बहराइच के अंदर बच्चे को मार दिया, कौन थे? हम तो कहते हैं कलाम साहब बनो दिल में हो, कसाब बनोगे दिल में नहीं हो, अफसर बनो दिल में हो, सल्यूट भी मारेंगे। अभी 52 हमारे मुस्लिम भाई आईएएस आईपीएस बन के निकले, सल्यूट हम भी मारेंगे उनको, अफसर। लेकिन अगर अफजल बनोगे तो कोई जगह नहीं है। यही तो बात कह रहा हूँ। अब ये हिंदू मुसलमान का लॉलीपॉप मुसलमानों ने खाना छोड़ दिया। अब युग जाग रहा है कि किसके साथ चलना है, हमें किसका साथ चाहिए। हमें मोदी जी का साथ चाहिए, हम किसी और एरे गेरे का साथ नहीं चाहिए, हमें मोदी जी का साथ चाहिए। समझना भी पड़ेगा सर। एक सांप जो था ना, एक सांप अपनी मस्ती में जा रहा था, कुल्हाड़ी जो होती है ना वो उसकी पूंछ पे लग जाती है, पूंछ में हल्का सा कट आता है तो सांप इतना क्रोधित हो जाता है, वो कहता है इसने क्या कर दिया, उसको समझ नहीं आती है कुल्हाड़ी है, वो कुल्हाड़ी को ना पूरा अपने आप में लपेट देता है, कहता है इसका दम घोट के ही मारूंगा। जैसे ही दम घोटने की बात करता है, उसको लपेटता है, खुद ही टुकड़े 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 हो जाता है और समाप्त हो जाता है। उसमें समझ की बात होती है। अगर इनकी सियासतों में फंस करके, चाहे ओबीसी हो चाहे अदर्स हो, कि भैया मुसलमानों का हक हिंदू खा रहा है, हिंदू उसका हक खा रहा है, तो बट जाओगे, बटोगे तो कटोगे। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, मोदी जी ने 80 करोड़ राशन बांट रहा है, वो सिर्फ क्या हिंदुओं के नहीं बांट रहे हैं? नहीं, वो ओवरऑल 140 करोड़ लोग मोदी को गाली। तो फिर मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ कहाँ है, बता दें आप मुझे। अगर यूपी के अंदर, एक सवाल पूछता हूँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आप समर्थन करेंगे? वो हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। भाई वो तो हिंदुस्तान को एकजुट कर ले, मैं जब भी समर्थन करूंगा। हिंदुओं को एकजुट करेंगे, मैं जब भी समर्थन। राष्ट्र भी बनाना चाहते हैं क्या आप उसका? राष्ट्र तो हमारा हिंदुस्तान है। आप भी इसी के नागरिक हो, मैं भी इसका नागरिक हूँ। मैं भी कहीं नहीं जा रहा, आप भी कहीं नहीं जा रहा। खत्म बात। बड़ी बात है, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों है? ये हिंदू राष्ट्र है, बनाया वो जाता है। हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र है। एक बात बताओ, अब ये जनसंख्या सबसे ज्यादा किसकी है? हिंदुओं की। हिंदू की है। तो भाई एक बात बताओ, हमारे हिंदुस्तान का कल्चर देखो, सजदा भी करता है, हाथ भी जोड़ता है। खत्म बात, ये बात हुई। हमारा कल्चर जो है ना, हम देख धर्म से मुसलमान है, मेरे भाई शरणार्थी हैं धर्म से, लेकिन हमारा कल्चर क्या है? हिंदुस्तानी कल्चर है। हम इसमें दिवाली भी बनाएंगे, होली भी बनाएंगे, ईद भी बनाएंगे, हम यह सब कुछ बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? अगर हमारी सोच अब्दुल कलाम से मिलती भी होगी। अगर हम यहाँ कसाब वाला कांड करेंगे, कसाब कौन है? कौन था कसाब? कौन था कसाब? ब्रूटल टेररिस्ट। तो फांसी 166 पीपल इन ताज होटल मुंबई। फांसी पे चढ़ा नहीं, फांसी पे चढ़ा नहीं। जो हमारे देश को आग दिखाएगा, हम उसकी आते बाहर निकाल लेंगे। जो हमारी देश को आंखें दिखाएगा ना, पड़ोस को हो या अगल को हो या बगल का हो, बगल का छोरा क्यों नहीं हो, आंखें निकाल लेंगे। अच्छा, सारे आपके समुदाय के लोग आप जैसे क्यों नहीं होते हैं? भाई अब युवा जाग रहा है,
अब युवा समझ रहा है, अब मैं समझ रहा हूँ, तो आने मेरी बातें आपकी सोशल मीडिया पे जा रही हैं, अब लोग मुझे सुन के समझेंगे। भाई देखिए, गलती मोदी जी की नहीं है, मोदी जी सबका साथ सबका विकास है। आप एक तरफ, अब मुसलमान आ रहा है मोदी जी की तरफ, आप समझ ही नहीं रहे। आप तो बस ये बात कर रहे हो हिंदू राज, ये बात आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मुसलमान की आगे वाली पीढ़ियां मोदी जी के साथ है, और मोदी जी जैसा चल रहा है वो तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बेस्ट चल रहा है। लहरें नदियां जितना मर्जी रास्ता निकाल लें क्षेत्रों में, राज्यों में, आखिर में मिलना उनको समुद्र में ही है। मोदी जी समुद्र है, मिलना तो सबको मोदी जी के साथ ही पड़ेगा, क्योंकि वो अन्याय नहीं कर रहे, वो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। अगर सिखों का कर रहे हैं तो बौद्ध का कर रहे हैं, बौद्ध का कर रहे हैं, जैनियों का कर रहे हैं, जैनियों का कर रहे हैं, मुसलमानों का कर रहे हैं, मुसलमानों का कर रहे हैं, तो हिंदुओं का कर रहे हैं। उन्होंने पक्षपात नहीं किया। कभी मोदी जी ने कोई बयान गलत दिया? कभी मोदी जी का कोई बयान आया ऐसा? उन्होंने सवाल मेरा रह जा रहा है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं जो हिंदुओं को एकजुट करने निकले हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी हैं जो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य हैं, काफी लोग हैं जो सनातन राष्ट्र की भी मांग कर रहे हैं। आप क्या राय रखते हैं? बिल्कुल होना चाहिए, सनातन बोर्ड तो सबसे पहले बनना चाहिए। आप एक बात बताइए, इस देश के अंदर मंदिर टैक्स दे रहे हैं, मंदिर के टैक्स से कितना विकास हो रहा है भारत का? उसके बाद मंदिर मठ अपने भी अस्पताल चला रहे हैं, कैंसर अस्पताल चला रहे हैं, कितना विकास हो रहा है, भंडारे चला रहे हैं, कितने लोगों को भूखों को पेट में रोटी मिल रही है। अगर एक सनातन बोर्ड बनता है तो सोचो देश में कितना विकास सिर्फ मंदिर और सनातन बोर्ड कर सकते हैं। सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चल सकते हैं। एक बात मुझे एक चाचा, एक मिनट, मना कौन कर रहा है? हम तो खुद अपील कर रहे हैं मोदी जी से, हम तो अपने प्रधानमंत्री से खुद अपील कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। मैं तो कहता हूं होना इन चाहिए भाई की तरह जितने भी जागरूक मुसलमान भाई हैं उनको एक पैम्पलेट लेना चाहिए, एक बोर्ड लेना चाहिए, जंतर मंतर पे रैली निकालनी चाहिए कि भैया जी मोदी जी सनातन बोर्ड बनाओ, सनातन बोर्ड बनाओ। मोदी जी सनातन धर्म बनाए, बोर्ड बनाए। आप, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं मोहम्मद दानिश कह रहा हूँ, जो इनकी मांग है पूरी होनी चाहिए, होनी चाहिए, जब हिंदुस्तान एक होगा। भाईचारा जो है हिंदू मुस्लिम का ऐसे ही चलेगा ना कि अगर मेरे मुसलमान भाई को वक्फ बोर्ड मिला तो इसके हिंदू भाई को सनातन बोर्ड मिला, नहीं मिलना चाहिए। अगर इनको मदरसे मिले, हमें गुरुकुल मिले। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, भाईचारा। चारा कैसे बन जाते फिर आप? चारा तो बन ही रहे थे, अगर ऐसे कलाम साहब की सोच वाले आगे क्यों चारा बनेंगे? देखिए, आपने पॉइंट बदल दिया। पत्रकार आप बड़े समझदार वाले हैं, मोहब्बत से दुश्मनी करवाने की सोच रहे हैं। मोहब्बत तो ला रहे हैं आप, पॉइंट में मोहब्बत तो ला रहे हैं, लेकिन अल्फाजों तो दुश्मनी है, दोनों भाई आपस में लड़ तो फैक्ट बता रहा हूँ ना, आप फैक्ट बता ही नहीं रहे, आप फैक्ट बता ही नहीं रहे। अरे ये दानिश भाई ने एक बड़ी अच्छी आपको बात बोली थी कि अब मुसलमान जो है वो जाग रहा है, समझ रहा है क्या सत्य है, क्या सत्य है, क्या सही है, क्या गलत।